हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आई एम शर्मिला और आज हम कवर करेंगे क्लास 11 का टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस लेसन से नर्वस टिश्यू। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एपिडर्मल टिश्यू, देन योर कनेक्टिव टिश्यू, देन मसल्स टिश्यू, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन है एक्टोडर्म से, ectoderm area, ectodermal origin. Again the story is repeated. Ectoderm, mesoderm, endoderm, 3 germ layers found in the embryonic condition, and that germ layer are divided repeatedly and form the different kind of the organ. तो nervous system, हमारी nervous tissue जो है ectoderm से बनी हुई है। So composed of किस चीज़ से बनी है? Composed of ओरिजिन तो पता चल गया हम एक्टोडर्म से है, बट बनी किस चीज़ से है? बनी 3 सेल से बेटा। नर्व सेल जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। दूसरा मटेरियल है बेटा इसका नर्व फाइबर, एंड द थर्ड वन न्यूरोग्लिया सेल। सो 3 तरह के सेल्स मिलके आपका नर्वस टिश्यू बन रहा है। टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द सेल। तो ये 3 तरह के सेल्स कंपाउंडली दे फॉर्म द नर्वस टिश्यू। सो नर्व सेल और न्यूरॉन होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने 8-9 क्लास में पढ़ा है बेटा। ओके, जो जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसी जनरल स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और डिटेल करके देखेंगे। ओके, सो नर्व सेल और न्यूरॉन इज द बेसिक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, क्योंकि सभी काम इसी के थ्रू आपके हो रहे हैं। जो नर्वस टिश्यू है इट इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू टू रिसीविंग स्टिमुली, सो ये स्टिमुली को कहाँ रिसीव कर रहा है? ये स्टिमुली को आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ये सेल है, सेल के इनसाइड एंड सेल के आउटसाइड, बाय चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाय चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये किसी ना किसी सेल के साथ अटैच होगा, तो उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नर्वस टिश्यू की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नर्वस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को, चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस के स्टिमुली को ये कैचअप करता है और ये ट्रांसमिट करता है। सो ट्रांसमिट किस फॉर्म में कर रहा है? ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वेव। इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा है एक नर्वस टिश्यू से दूसरे नर्वस टिश्यू के पास। सो न्यूरॉन क्या है बेसिकली बेटा? न्यूरॉन की जो प्रोसेस फॉर्म है, न्यूरॉन के प्रोसेस फॉर्म को हम बोलते हैं नर्व फाइबर। Number of the nerve fiber are compoundly we called nerve cell or we call nerve tissue, and undifferentiated packaging of the nerve tissue we called neuroglia. Undifferentiated packaging of the nerve cell we called neuroglia. Okay, so इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? One more thing related to the nerve cell cannot be divided. ये डिवाइड नहीं होती बेटा लाइफ स्पैन में। अगर ये डिवाइड नहीं होती तो बॉडी के अंदर न्यूली सिंथेसाइज कैसे होगी? बॉडी के अंदर न्यूली सिंथेसाइज नहीं होती। एक बार बच्चे के बॉडी में आपकी डेवलप हो गई, एक बार बच्चे के बॉडी में नर्व सेल आपकी बन गई, तो वही नर्व सेल कंटिन्यूसली लाइफ टाइम तक वर्क करती है। अगर नर्व सेल आपकी फिनिश हो गई, उसकी जगह नई नर्व सेल बन गई, तो आपकी मेमोरी वहाँ पे लॉस हो जाती है। आपकी जो प्रीवियस मेमोरी है, जो नर्व सेल के फॉर्म में वहाँ पे जनरेट हुई है, वहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को बार बार सेम मेमोरी को रिकग्नाइज करने में, स्टोर करने में टाइम लगता है, वो स्टोर नहीं कर पाता। दैट्स वाई आपकी नर्वस सिस्टम रीजनरेट नहीं होती बेटा। एक बार बन गई, आपके बर्थ के साथ जो बन रही है, तो एक्चुअली ये जो आपका फॉर्मेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम कंप्लीटेड, वी कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ नर्व टिश्यू completed after some period of birth.
मतलब बच्चा जब मदर के वूम में एज अ एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है तभी उसकी बॉडी में नर्व सेल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और ये डेवलपमेंट कंटिन्यूसली 4 से 5 साल की एज तक आपका होता है। तो आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया होगा, अगर आपने कहीं से सुना होगा बेटा या कहीं देखा होगा, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी न्यूली बॉर्न बच्चे हैं, जो अभी अभी जन्म लिया, उन बच्चों ने, ऐसे बच्चे कितने ही ठंड के दिनों में बर्थ क्यों ना हो जाए उनका, कितना ही सपोज ठंड का समय है, रात का समय है, उस दौरान भी उसका बर्थ क्यों ना हो जाए, बट डॉक्टर उनको ठंडे पानी से नहलाते हैं। तो ठंडे पानी से नहलाने का रीज़न ये है कि उनको सेंसेशन वहाँ पे समझ में नहीं आते। हम बोलते हैं ना जनरल लैंग्वेज में, हम बोलते हैं कि बच्चों को ठंड नहीं लगती, बच्चों को गर्मी नहीं होती। तो बच्चों को ठंड नहीं लगती, बच्चों को गर्मी नहीं लगती मीन्स उनके नर्व सेल, उनके न्यूरॉन्स अभी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए कि जो एक्सटर्नल स्टिमुली को, एक्सटर्नल चेंजिंग इन्वायरमेंट को कैचअप कर सके और उसके साथ रिएक्ट कर सके। ओके, क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, ये कंडीशन हम बोल सकते हैं। नाउ वी सी हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल इज फॉर्म। नर्व सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और किन किन चीज़ों से आपका बना है। नर्वस टिश्यू जो है, नर्व सेल है बेटा, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो ये कंप्लीट पार्ट कहलाता है, दैट कंप्लीट पार्ट वी कॉल्ड साइटॉन, एंड द रिमेनिंग पार्ट वी कॉल्ड एक्सॉन, दैट रिमेनिंग पार्ट वी कॉल्ड एक्सॉन। सो साइटॉन क्या है, साइटॉन जो है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है जहाँ पे आपका न्यूक्लियस लोकेटेड है। तो एक्चुअली जो डायामीटर है साइटॉन का, ये जो डायामीटर है साइटॉन का वो कितना है आपका 13.5 म्यू एम, 13.5 म्यू एम आपका डायमीटर होता है। एज वेल एज जो लेंथ होती है एक्सॉन की, ये जो लेंथ है एक्सॉन की वो आपकी 1 मीटर और मोर देन 1 मीटर होगी, इतना लॉन्ग सेल है। इसलिए हम बोलते हैं कि द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, वी कैन सी बाय नेकेड आइज। ये सेल इकलौती ऐसी सेल है हमारी बॉडी की जिसे हम नेकेड आइज से बेटा देख सकते हैं। ओके, सो आपका जो पार्ट है, द होल न्यूरॉन का जो पार्ट है, होल न्यूरॉन के पार्ट को डिवाइड किया है, प्रोसेस किया है, डिवाइड किया है 2 पार्ट में, उसे बोलते हैं न्यूरिटीज़। सो न्यूरिटीज़ के पास क्या है, उसका डेंड्राइट्स है, उसके पास है डेंड्राइट्स एंड उसके पास है एक्सॉन। ओके, सो ये डेंड्राइट्स के बहुत सारी ब्रांचिंग हो सकती है। उसकी जो फर्स्ट ब्रांचिंग है दैट वी कॉल प्राइमरी ब्रांचिंग। सपोज ये प्राइमरी ब्रांचिंग है, इसकी सेकेंडरी ब्रांचिंग, देन ये टर्शरी ब्रांचिंग, ऐसी नंबर ऑफ द ब्रांचेस उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अंदर क्या भरा है बेटा, किसी भी सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो इसके प्लास भी जो साइटोप्लाज्म भरा है, उस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। दैट साइटोप्लाज्म वी कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। और ये न्यूरोप्लाज्म कहाँ भरा है, सिर्फ आपके डेंड्रॉन वाले एरिया में या साइटोन वाले एरिया के नहीं, ये डेंड्रॉन की जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रांचिंग है उस ब्रांचिंग के अंदर भी है। वो जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऑल ओवर पार्ट में भी आपका साइटोप्लाज्म भरा है, इसके एंडिंग पार्ट में भी आपका साइटोप्लाज्म भरा है, जिसे हमने बोला न्यूरोप्लाज्म। ओके, इन सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस, इन सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूरोप्लाज्म सम ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट बेटा। दैट ग्रैन्यूल्स वी कॉल द नीसल्स ग्रैन्यूल्स। उसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम नीसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो नीसल्स ग्रैन्यूल्स बेसिकली क्या है, नीसल्स ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए हैं, वो बेसोफिलिक इन नेचर है एंड हेल्पफुल फॉर द न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। यहाँ पे जो काम कर रहा है वो न्यूट्रिशन का काम कर रहा है एज वेल एज प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि RER क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी यहाँ पे हेल्प कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो जो कलर है बेटा, डेंड्रॉन का जो कलर होता है, बेसिकली डेंड्रॉन का कलर होता है ग्रे। बेसिकली डेंड्रॉन का कलर होता है ग्रे। तो ये जो एक्सॉन का पार्ट है जो इनसाइड जा रहा है, ये भी ग्रे कलर का ही है, ये भी ग्रे कलर का ही है। बट इस एक्सॉन के पार्ट के ऊपर, इस एक्सॉन के पार्ट के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है, एक शीथ चढ़ी हुई है। दैट शीथ वी कॉल द माइलिन शीथ, दैट शीथ वी कॉल द माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ किससे बनी है, माइलिन शीथ जो है आपकी बेटा, इस एक्सॉन के ऊपर सेचुएन नाम की सेल्स होती है, इस एक्सॉन के ऊपर सेचुएन सेल्स होती है एंड दैट सेल्स आर प्रिपेयर्ड द माइलिन शीथ। दैट सेल्स आर हेल्पफुल फॉर द प्रिपेयर्ड ऑफ द माइलिन शीथ। तो यहाँ पे पूरी आपकी सेल्स लोकेटेड होंगी, वो पूरे एरिया पे सेचुएन सेल्स जो माइलिन शीथ को डेवलप कर रही है। बट ये माइलिन शीथ ने पूरा एक्सॉन के पार्ट को कवर नहीं किया, ये बीच बीच में इरप्टेड है, ये बीच बीच में इरप्टेड है। तो जो इरप्शन वाला रीजन है बेटा, वो इरप्शन वाला रीजन को कहा जाता है नोड ऑफ रनवीर। दैट इरप्शन वाला रीजन को कहा जाता है नोड ऑफ रनवीर।
ओके, सो रोड ऑफ रणवीर के नाम से भी हम उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस एरिया में आपका माइलिन शीथ डेवलप नहीं हुई है, बट इस एरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमने देखा है कि एनिमल टिश्यू में, एनिमल सेल में आउटर कवरिंग क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डेंड्रॉन के एरिया में, साइटोन एरिया में, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो रही है। कहाँ कंटिन्यू हो रही है, वो कंटिन्यू हो रही है एक्सॉन तक, बट यहाँ पे जो सेचुआन सेल्स है वो पूरे एक्सॉन पार्ट पे लोकेटेड, तो सेचुआन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है भी वो भी आपकी कवर्ड हो रही है, बट उस सिर्फ माइलिन शीट वहाँ पे डेवलप नहीं हुई। माइलिन जो शीट प्रिपेयर कर रहा है, कौन प्रिपेयर कर रहा है, सेचुआन सेल प्रिपेयर कर रही है, वो उसने यहाँ पे प्रिपेयर नहीं की, पर्टिकुलर जगह पे वो इरप्टेड हो गई, एंड दैट इरप्टेड पार्ट वी कॉल्ड द रोड ऑफ रणवीर। ओके, तो जिस सेल के ऊपर, जिस नर्व सेल के ऊपर माइलिन शीट होती है, उस नर्व सेल को हम बोलते हैं माइलेटेड न्यूरॉन और नर्व सेल, माइलेटेड न्यूरॉन और नर्व सेल। So, if myelin sheath present, that cell we called myelated cells और myelated neurons। और जिस न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट अब्सेंट है, जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट अब्सेंट है, उसे हम बोलते हैं अनमाइलेटेड न्यूरॉन। सो ये क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पड़ता है माइलेटेड न्यूरॉन से और अनमाइलेटेड न्यूरॉन से। एक्चुअली माइलिन शीट की वजह से जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है, जो आपका इम्पल्स रिसीव कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है, वो 50 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर माइलेटेड न्यूरॉन्स होगा तो उसका 50 टाइम्स स्टिमुली को रिसीव करने का या ट्रांसमिट करने का स्पीड बढ़ जाता है, जबकि अनमाइलेटेड न्यूरॉन्स में स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती है बेटा माइलेटेड सेल्स होती है। सिर्फ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है, हमारी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है वो होती है हमारी अनमाइलेटेड सेल्स, क्योंकि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम नॉर्मली बॉडी में वर्क नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर समय तक ही वर्क करता है, बट उसको रनअप होने के लिए टाइम लगता है। ओके, सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है, नर्व सेल्स होती है, वो अनमाइलेटेड होती है। तो उनके पास क्या सिचुआन सेल्स नहीं होगी, उनके पास सिचुआन सेल्स है, बट दैट सिचुआन सेल्स नॉट प्रिपेयर द माइलिन शीट। वो ऐसी सेल्स है माइलिन शीट नहीं बना रही, और माइलेटेड सेल्स के अंदर वो माइलिन शीट बना रही। ओके, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर ये हमने बोला इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, और एक्सॉन के अंदर से जो साइटोप्लाज्म पास आउट हो रहा है हम उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, हम उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्लाज्म, आपका साइटोप्लाज्म बेटा लिक्विड मटेरियल है, साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द लिक्विड मटेरियल। तो ये सभी सेल के आपको सभी ऑल ओवर द सेल से आपका ट्रांसमिट हो रहा है। सो द एंडिंग पार्ट ऑफ द नर्व सेल, एंडिंग पार्ट कुछ इस तरह से प्रिपेयर होता है, इसे हम नर्व एंडिंग या एक्सॉन एंडिंग भी बोलते हैं। सो एक एक्सॉन की एंडिंग और दूसरे वन एक्सॉन की एंडिंग और दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट्स, इनके बीच में एक गैप रहती है, इनके बीच में एक कनेक्शन गैप रहती है। दैट कनेक्शन गैप वी कॉल द सिनैप्स, दैट कनेक्शन गैप वी कॉल द सिनैप्स और सिनैप्सिस। ओके, सो उनके बीच में एक गैपिंग है, कनेक्शन है दोनों के बीच में। कौन से वाले, इसमें एक नर्व सेल की एंडिंग में और दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स में जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन भी बेसिकली कॉल्ड सिनैप्स। सो जब पोटेंशियल डिफरेंसेस आता है तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है नर्व सेल का, उसके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में वो स्टिमुली को लेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और ऑल ओवर द नर्व सेल आपका ट्रांसमिट किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। और जैसे ही नर्व एंडिंग के पास आ गए, तो नर्व एंडिंग के पास, एक्सॉन एंडिंग के पास न्यूरो ट्रांसमीटर होते बेटा, तो ये जाके क्या हो जाएगा, वो इम्पल्स न्यूरो ट्रांसमीटर पे जाके स्ट्राइक हो जाएगा, बम्बार्ड हो जाएगा। और जैसे ही वो न्यूरो ट्रांसमीटर पे जाके स्ट्राइक हो रहा है, बम्बार्ड हो रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ केमिकल रिलीज करेगा, एंड दैट केमिकल्स आर कैचअप बाय द नेक्स्ट डेंड्रॉइड, नेक्स्ट नर्व सेल का जो डेंड्रॉन है उस केमिकल्स को वो कैचअप करेगा, एंड अगेन दैट केमिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मीन्स इसके अंदर से जो जा रहा था नर्व के अंदर से, वो कैसा था, वो था इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिनैप के पास आके वो क्या हो गया, वो हो गया केमिकल सिग्नल। सिनैप के पास आके वो हो गया केमिकल सिग्नल, एंड अगेन जब दूसरे नर्व सेल में से वो पास आउट हो रहा है, तो अगेन दूसरे नर्व सेल से पास आउट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल, केमिकल सिग्नल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल, इस फॉर्म में वो आपका ऑल ओवर द न्यूरॉन में से ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, क्लियर।
अप टू दिस एरिया। ओके, सो हमने बेसिकली देखा कि नर्व फाइबर का, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें से इलेक्ट्रिक इम्पल्स किस फॉर्म में जाता है, तो एक्चुअली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर उसके लिए काम करते हैं, किस तरह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये हम आपका जो 20 नंबर का लेसन है बेटा उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पूरा नर्वस टिश्यूज़ के बारे, नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हम सिर्फ नर्व सेल को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो टाइप्स ऑफ नर्व सेल, टाइप्स ऑफ नर्व सेल, कितने तरह के नर्व सेल के टाइप है हमारे पास 4 नर्व सेल के टाइप है। एक है बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप से। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होगा, ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और एक ही एक्सटेंशन होगा, एक्सॉन, या तो उस एक्सटेंशन को हम एक्सॉन बोले या तो उस एक्सटेंशन को हम डेंड्रॉन बोले, जो भी बोले, एक ही एक्सटेंशन होगा। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन में ये आपका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और एक एंडिंग आपकी एक्सॉन की होगी और दूसरी एंडिंग आपके डेंड्रॉन की होगी। ये डेंड्रॉन की एंडिंग है, ये एक्सॉन की एंडिंग है। एक ही डेंड्रॉन बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड फॉर्म में नहीं होगा, एक एंडिंग आपकी डेंड्रॉन की मिल जाएगी और एक एंडिंग आपको एक्सॉन की मिल जाएगी। यूनिपोलर न्यूरॉन बेसिकली फाउंड इन द एम्ब्रियो बॉडी, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बच्चे के बॉडी में यूनिपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन बेटा आपका आई का जो रेटिना है, आई के रेटिना के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन आपके मिलते हैं। द नेक्स्ट वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन दिखता कैसा है, ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का ही है। ये देखो यहाँ पे डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा फॉर्म में डिवाइड हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉर्म में डिवाइड हो गए, तो बहुत सारी डिवाइडेशन है उसका, इसलिए उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहा गया। बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन ही मिलेंगे ऑल ओवर द बॉडी। और एक टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। नाम से क्या पता चलता है बेटा, यूनिपोलर है मतलब एक साइड से एक्सटेंशन होगा, तो हम तो एक साइड से एक्सटेंशन निकाले, पर आगे जाके देखने को मिलता है कि वो दोनों तरफ से आपका बाइफर्केट हो रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, फिर मे बी वो एक्सॉन बनाएगा, मे बी वो डेंड्रॉन बनाएगा, तो एक फॉल्स स्ट्रक्चर क्रिएट होता है यूनिपोलर न्यूरॉन का, जिसे हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बेसिकली फाउंड इन योर लिम्स एरिया, जो हाथ पैर वाला रीजन है बेटा, वहाँ देखने को मिलेगा। सो ये 4 टाइप्स आते हैं नर्व सेल के अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, है ना, उनके साइज, नॉट शेप एंड साइज, वी कॉल देम स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया 4 टाइप में। यूनिपोलर जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मिलता है, बाइपोलर जो आइज के रेटिना में मिलता है, मल्टीपोलर जो ऑल ओवर द बॉडी मिल जाता है, एंड थर्ड जो है सूडो यूनिपोलर, ओके, जो हमारे लिम्स में मिलता है। इसके अलावा भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था नर्व सेल को, किस पार्ट में डिवाइड किया था, अनमाइलेटेड न्यूरॉन एंड माइलेटेड न्यूरॉन इफ द माइलिन शीथ इज प्रेजेंट। और हाँ, बेसिकली माइलिन शीथ का कलर बेटा रहता है व्हाइट, तो हमारे न्यूरॉन का कलर क्या हुआ, यहाँ पे देखो 2 कलर में डिवाइड हो रहा है हमारा न्यूरॉन। पहला साइटॉन का कलर क्या था, साइटॉन का ग्रे कलर है, और आपका जो माइलिन शीथ का कलर है व्हाइट है, क्योंकि माइलिन शीथ यहाँ ऑल ओवर द एक्सॉन एंडिंग है, तो ग्रे और व्हाइट कलर की आपकी नर्व सेल दिखाई देती है। सो मल्टीपोलर तो सभी जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो हमने किस फॉर्म में डिवाइड किया था, माइलेटेड, जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ जिस न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है वो 50 टाइम फास्टर आपका मैसेज को लेता है, या मैसेज को रिसीव करता है, या मैसेज को ट्रांसफर करता है रेदर देन द अनमाइलेटेड न्यूरॉन, ओके। इसके अलावा और एक टाइप्स आता है न्यूरॉन का, हमने और टाइप्स न्यूरॉन को डिवाइड किया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया है, नेक्स्ट टाइप में हमने न्यूरॉन को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, न्यूरॉन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। सो ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन के फॉर्म से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक को बोलते हैं हम अफेरेंट और सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरे को बोलते हैं हम इफरेंट और मोटार न्यूरॉन। अफेरेंट और सेंसरी न्यूरॉन और इफरेंट और मोटर न्यूरॉन। तो क्या होता है, अफेरेंट न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड तक आपका मैसेज को पहुंचाता है। सो ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसका अपोजिट काम इफरेंट और मोटर न्यूरॉन करता है, इट ट्रांसफर द मैसेज
फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू ऑर्गन। मोटा न्यूरॉन क्या करता है, और ब्रेन से मैसेज रिसीव करेगा, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज रिसीव करेगा और पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाएगा। जबकि सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करता है, सेंसरी न्यूरॉन आपका ऑर्गन से मैसेज कलेक्ट करेगा और ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाने का काम करेगा। ओके इसके अलावा जो न्यूरोग्लिया सेल्स थे बेटा हमारे, न्यूरोग्लिया सेल्स वो क्या काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड उनकी डिवीजन क्या है वो भी देख लेते हैं, है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूरोग्लिया सेल। So what about the nerve fiber? Nerve fiber is nothing but the group of the nerve cell। बहुत सारी नर्व सेल की जो एक्सॉन पार्ट है उसको ग्रुपिंग कर दी हमने, तो उसे हमने बेसिकली कहा नर्व फाइबर। न्यूरोग्लिया सेल्स के अगेन कुछ टाइप्स होते हैं, उसका जैसे एक टाइप है एस्ट्रोसाइट्स, देन ओलिगो डेंड्रोसाइट्स एंड मल्टी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लियोसाइट्स, माइक्रोग्लियासाइट्स और इपेंडाइमल सेल, इपेंडाइमल सेल्स। ये न्यूरोग्लिया सेल्स के टाइप्स हैं। न्यूरोग्लिया सेल्स क्या है, न्यूरोग्लिया सेल्स आपकी स्टार शेप सेल्स है बेटा। स्टार शेप, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा उसका, जिसके अंदर बीच में सेंट्रली न्यूक्लियस इज लोकेटेड, अगेन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट ऑल ओवर द एरिया। साइटोप्लाज्म को हमने क्या बोला था, न्यूरोप्लाज्म, दैट साइटोप्लाज्म वी कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म, और इन मिडल न्यूक्लियस इज देयर, इन मिडल न्यूक्लियस इज देयर। सो ये है हमारे न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया सेल्स आपके एक्टोडर्म का ओरिजिन है, इनका भी जो ओरिजिन है एक्टोडर्मल है, बट इसका जो माइक्रोग्लियोसाइट्स है बेटा, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है। और मीजोडर्म के किस एरिया से बने हैं, ये मीजोडर्म के आपका ब्रेन का जो पायामेटर वाला एरिया है, पायामेटर वाला एरिया से ये प्रिपेयर्ड हुए हैं। सो एस्ट्रोसाइट्स ये स्टार शेप सेल्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये प्रोजेक्शन डेंड्राइट्स के लॉट ऑफ द प्रोजेक्शंस है, माइक्रोग्लियोसाइट्स भी आपके कुछ स्टार शेप और ऐसे मिल जाएंगे। और इपिडर्मल सेल क्या होता है, आपकी जब इपिडर्मल सेल होती है, इपिडर्मल सेल्स डेवलप हो जाती है न्यूरॉन जैसी नर्व को इम्पल्स को कैचअप करने के लिए, नर्व इम्पल्स को कैचअप करने के लिए अगर वो न्यूरॉन जैसी आपकी डिवाइड हो गई तो दैट वी कॉल द इपेंडाइमल सेल्स। कुछ कुछ बॉडी इंटरनल ऑर्गन के पास ही आपको देखने को मिलेगी। तो न्यूरोग्लिया सेल्स के इतने सारे टाइप्स आपके आते हैं। सो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, न्यूरोग्लिया सेल एक तो आपका जो नर्व टिश्यूज़ है, नर्व सेल है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन करवाती है, आपस में कोऑर्डिनेशन करवाती है एंड nutritive in function and help in what we called help in injuries। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई इंजरी हो गई, हेल्प टू रिकवर हम बोल सकते हैं, ओके, हेल्प टू रिकवर द इंजरी इन CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व टिश्यू में, नर्व सेल में कोई इंजरी हो गई तो उस पार्ट को रिकवर करती है, उस पार्ट को वो फुलफिल कर देती है, एज वेल एज हेल्प टू मेंटेन द माइलिन शीथ प्रिपेयर करने का जो काम स्विजवान सेल कर रही है, उस माइलिन शीथ को मेंटेन करने का, माइलिन एरिया को मेंटेन करने का काम भी आपका न्यूरोग्लिया सेल करती है, जो एक नर्वस टिश्यू का ही टाइप है, नर्वस टिश्यू की एक सेल है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अबाउट द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर क्या क्या सेल आती है, नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल आती है जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, एज वेल एज इसके अंदर नर्व फाइबर आते हैं। नर्व फाइबर इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द नर्व टिश्यू एंड न्यूरोग्लिया सेल्स। और न्यूरोग्लिया सेल्स के भी कुछ एक्सटेंशन होते हैं जिनको हमने यहाँ पे नोटिफाई किया है। तो ये आपका नर्वस टिश्यू की, नर्वस सेल की बेटा बेसिक जानकारी है जो इस लेसन से रिलेटेड थी। हालांकि हमें नेक्स्ट जो एक लेसन है हमारा जो ब्रेन से रिलेटेड है, उसमें हमें नर्वस टिश्यू के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे केमिकल सिग्नल को अगेन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और नर्वस टिश्यू में से वो पास आउट होता है। नर्वस टिश्यूज आर द स्पेशल काइंड ऑफ द टिश्यू, स्पेशल काइंड ऑफ द सेल्स विच आर डेवलप्ड टू which are developed to transfer the stimuli। okay, so this is about the nervous tissue। I hope आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं और अच्छे टॉपिक ईजी करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन।